नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, कला की अगर बात करें तो कला, हुनर हर किसी के बस का रोग नहीं है, लेकिन जो कलाकार है उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज हम ऐसे ही एक कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियां जम्मू शहर में अगर बात करें तो 90% स्थानों पर उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। हाल ही में लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह का एक 20 फीट का स्टैचू लगाया गया, वो भी उनके द्वारा बनाया गया। पल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, वहाँ पर जो स्टैचू रखा गया पीएम मोदी का, वो भी उनके द्वारा बनाया गया। तो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंदर जम्वाल जी की, जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। रविंदर जी, जेके अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, आप बताएं कि जो मूर्तियाँ बना रहे हैं आप, कब से बना रहे हैं, कितने साल हो गए? अश्विनी जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे स्टूडियो में आए अपना कीमती टाइम निकाल कर। तो आपने जो पूछा कि कितने साल हो गए मूर्ति, ये मेरा सफ़र कोई 30 साल हो गया। 80 में मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, उसके बाद 5 साल का कोर्स किया यहाँ BFA इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट में। 2 साल की मास्टर डिग्री बड़ौदा में की। बस जैसे ही मैं वहाँ से आया और कुछ मेरे न्यूज़पेपर में वहाँ के काम किए हुए वो आए, तो उस समय पीजी इधर चक्रवर्ती जी थे, IAS ऑफिसर बंगाल से, और जगमोहन जी थे। उन्होंने जब पेपर में देखा तो बस उस दिन से लेके आज तक वो सफ़र में रहा, और जितने भी जम्मू में स्टैचू लगे वो आज तक कर रहा हूँ मैं अभी भी। स्टैचू लगाने की अगर बात करें तो ये परंपरा जो है कि आज से 30 साल पहले भी इसी प्रकार थी, इसी प्रकार लोगों में रुझान था स्टैचू बनवाने का, जहाँ अब कुछ समय में ज़्यादा बढ़ा है? मुझे लगता है कि पहले एक बहुत मुश्किल चीज़ होती होगी लोगों के लिए कि कोई भी स्टैचू बनाना है तो पहले मुंबई में या दिल्ली में बाहर कहीं कांटेक्ट करना पड़ता था कौन सा आर्टिस्ट बना रहा है। और हो सकता है इतना उस समय इतना फैशन भी नहीं था कि हर आदमी का स्टैचू लगना शुरू हो जाए जैसे अभी आजकल इन दिनों में हो गया। तो उसका बड़ा रीज़न है कि उनको एक लोकल आर्टिस्ट मिल गया कि जो भी है बीरपुर तक आए और अपना कोई भी जिसका स्टैचू बनाना है उनको एक आसानी से काम हो रहा है। ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी स्टैचू लग गए जम्मू सिटी में। आप किस किस प्रकार के स्टैचू बना रहे हैं अभी जो मौजूदा समय में अगर बात की जाए, और एक स्टैचू को बनाने में कितना वक्त लगता है? देखिए, वो साइज़ के ऊपर बात है। अब एक पोर्ट्रेट बनाना है तो उसको 2 महीने में कंप्लीट होता है। अब 20 फुट का स्टैचू बनाना है तो वो जैसे महाराजा गुलाब सिंह जी का अभी स्टैचू मेरा बना तो उसमें 3.5 साल लग गए। तो ये डिपेंड करता है कि उसके साइज़ के ऊपर कि 6 फुट वाले में कितना लगता है, 8 फुट वाले में कितना, 10 फुट वाला, 12 फुट वाला, अपनी अपनी एक जैसे नॉर्मल मतलब 6 फुट के ज़्यादा स्टैचू बनता है तो उसमें 5-6 महीने मेरे लगते हैं। मतलब आप खाली मेटल के स्टैचू बनाते हैं या दूसरे स्टैचू भी प्लास्टर पेरिस वगैरह उसके भी बनाते हैं? देखिए, प्लास्टर पेरिस और क्ले में तो पहले बनता ही बनता है। उसको जो भी पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद फिर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है मेटल में। तो मेरे तो ज़्यादा मेटल में ही करता हूँ क्योंकि यहाँ स्टोन का तो पॉसिबल ही नहीं है कि स्टोन आए यहाँ से, जयपुर से, राजस्थान से। तो मैं कोशिश करता हूँ या मतलब एक मजबूरी है कि मेटल में ही यहाँ जो भी बनते हैं स्टैचू। अभी तक कितने स्टैचू बना चुके होंगे? अभी तक मैक्सिमम आता है सिटी में अगर बोलूँ तो JNK और हिमाचल में भी एक लगा, 1-2 करके सारे मतलब पोर्ट्रेट वगैरह लगा के कोई 70-80 तो हो गए होंगे कम से कम। 70-80 स्टैचू बना दिए होंगे आपने अपने 30 साल के सफ़र में? इसमें 30 साल के सफ़र में। तो इनमें कौन कौन से स्टैचू हैं शामिल हैं जो आपको याद हों, को अच्छे स्टैचू? देखिए, अगर हम सतवारी से ही स्टार्ट कर दे महात्मा गांधी जी का, उसके बाद अगर पुल के ऊपर आए हम तभी पुल के ऊपर तो जनरल विक्रम सिंह जी का जो मेरा द बेस्ट स्टैचू जो आज तक मतलब बना है। उसके बाहर दूसरी साइड जाए तो महाराजा हरि सिंह का,
फिर हरि सिंह पार्क। हरि सिंह पार्क में जो चेयर के ऊपर बैठे हैं महाराजा हरि सिंह जी, मियाँ डीडो हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, इंदिरा गांधी जी का, तो काफ़ी मतलब ये तो सिटी में हो गए। उसके बाद फिर अब सैनी कॉलोनी में, RS पुरा में महाराजा रणबीर सिंह का लगा, श्रीनगर में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के आर्मी एरिया में लगे हैं, पुंछ में लगे, रजौरी में लगा है। तो हर जगह मतलब मेरा जो अब जम्मू में स्टैचू लग चुके हैं, JNK में। अभी हाल ही में आपने मोदी जी का स्टैचू बनाया, तो क्या ये पहला मोदी जी का स्टैचू था या इससे पहले भी कभी बनाया था? नहीं, मोदी जी का मैं पहले ही, जैसे मुझे पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी, और उसके बाद फिर वो चला कि मेरे ब्लॉक में, मेरे घर में ही समझो आ रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि एज ए आर्टिस्ट मुझे भी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो बस वो लगा 15-16 दिन में मैंने फाइबर ग्लास में उनका एक पूरा 6 फुट का स्टैचू बनाया। और स्टैचू क्या उनका बना रहे हैं, कोई मेटल का वगैरह? नहीं, मेटल का तो नहीं, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव होता है। फाइबर में मैंने बनाया वो वाला, मेटल में अभी तो नहीं सोचा, लेकिन ऐसे मैंने एक पोर्ट्रेट उनका शुरू किया, एक पूरा लाइफ साइज़ वैसा ही जो उनका एक स्टाइल है, हाथ उठा के ऊपर चलना, वो भी कर रहा हूँ इस समय, स्टार्ट किया एक वो स्टैचू। अभी तक कौन कौन से पुरस्कार आपको मिल चुके हैं जो आपने इस कला के क्षेत्र में बात की जाए तो? देखिए, जो हमारा सबसे एक ज़रूरी एक बड़ा कलाकार के लिए इम्पोर्टेंट जो होता है, ललित कला अकेडमी अवार्ड, जो क्रिएटिव आर्ट के लिए, ये स्टैचू वगैरह इसके लिए नहीं है। वो IFEX का ये अवार्ड 2 मिल चुके हैं दिल्ली में। फिर अगर उसके बाद हम लगाएं अमृतसर का, काफ़ी मतलब जितने भी जो आर्ट फील्ड में जो अवार्ड होते हैं वो मैक्सिमम मिल चुके हैं मुझे। तो उसके अलावा जैसे कोई NGO, कोई और दूसरे जैसे वो ऑनर करते हैं, जैसे मुझे डोगरा रत्न अवार्ड मिल चुका है। अभी पिछले दिनों महाराजा गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने जो डॉक्टर करण सिंह जी देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो जो अवार्ड मिलना। और भी छोटे मोटे जो, जैसे लिम्का बुक में मेरा वो आया, वो मैं इंस्टॉलेशन की थी एक फ्लोटिंग, बिल्कुल वो नहर के अंदर आपने नहर की के थी, ऊपर जो किया था, वो बेसिकली मैंने गिनीज बुक के लिए किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पानी ऊपर से बहाव के साथ और पेड़ पौधे आ गए, तो मेरा वो सारी बह गई उसके साथ। अदरवाइज़ वो मैंने गिनीज बुक के लिए की थी, तो जो बचा उसके लिए मुझे फिर वो लिम्का बुक के लिए ही हुआ। मैं एक कलाकार को सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, मौजूदा समय में LG प्रशासन है, कितना समर्थन सरकार की तरफ से आपको मिला है अभी तक? देखिए सर, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि सरकार ने ही अगर मदद की, मैं तो बनाने वाला था आर्टिस्ट, तो JNK की सरकार ने मुझे हेल्प की, तो आज यहाँ तक पहुँचा मैं, कि जितने भी स्टैचू, मैक्सिमम जो स्टैचू हैं वो सारे गवर्नमेंट ही देती है। हाँ, कभी मुश्किल ये पड़ती है कि जैसे मतलब लास्ट पेमेंट मेरी रहती है जो, तो उसमें बड़ी मुश्किल आती है। फिर मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, जैसे आम ठेकेदार वगैरह वो जाते हैं, फिर मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। मतलब कलाकारों को भी सरकार अब ठेकेदारों की तरह ट्रीट कर रही है? हाँ, ये मैं बड़े इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि अब कहीं सुने, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो सुने कि मैंने तो चलो सहन किया, जो आगे आने वाली जनरेशन है आर्टिस्ट में, मैं उनके लिए ज़्यादा बोलता हूँ। मुझे तो कोई नहीं अब मुझे फ़र्क पड़ता, लेकिन उनके लिए बोल रहा हूँ कि कम से कम इतना करें कि अगली जो जनरेशन आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट कभी निकलते हैं, कोई निकलता है कभी आर्टिस्ट, ऐसे नहीं मतलब मेले में ऐसे मेले की तरह मिल जाएं आपको आर्टिस्ट, वो नहीं कि जैसे और मतलब फील्ड में लोग निकलते हैं, ऐसे आर्टिस्ट नहीं निकलते। आर्टिस्ट कभी कभी कोई निकलता है, तो उनको इतना परेशान या वो गवर्नमेंट के कुछ लोग ना करें उनको। बस ये है कि अगले आने वाली जो जनरेशन है, जो आर्टिस्ट निकलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, कुछ मदद। मुझे जहाँ तक याद है, आपकी लास्ट इंस्टॉलेशन है जो, वो शायद लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है। नहीं, वो एक नहीं, और बड़ी JDA में मेरी मतलब अब कितनी देर हो गई मतलब JDA की मैं पेमेंट में मुझे परेशान किए जा रहा है।
म्यूनसिपैलिटी में होती हैं वो मुझे मुश्किल पड़ती है। तो हर जगह अब महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगा, मेरा जो एग्रीमेंट है वो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिलनी चाहिए थी। अब 2 महीने हो गया मुझे इंस्टॉल किए वो स्टैचू, मेरी पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है? अब गवर्नमेंट या मतलब वहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं जी ये गलती पहले वीडियो ने कर दी, ये कर दिया। भाई मेरी उसमें क्या गलती है? अब कलाकार का 15 लाख रुपया अगर वो रुकता है तो मतलब उसके लिए तो मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, मुझे यहाँ से ही बताओ कोई ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता। कलाकार अपने शौक़ के लिए काम करता है, तो जब उसका मतलब 15 लाख रुपया ही ना मिले, हाँ मिलेगा ठीक है, वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन लेट होगा। पर मैं कहता हूँ मेरा लेट भी क्यों पैसा लेट हो, मुझे ऑफिस के चक्कर क्यों काटने पड़े? उसी पैसे को आपने दोबारा रॉ मटेरियल वगैरह में यूज़ करना। नहीं, मुझे लेबर के पैसे देने होते हैं, मुझे मेटल के पैसे देने हैं, मुझे जो बाहर के टेक्निकल लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उनके पैसे देने हैं मुझे। लेकिन वो गवर्नमेंट अभी सुन के राज़ी नहीं होती उस चीज़ के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने ही आज तक काम दिए तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ, ये भी एक उसका है, ऐसी बात नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा मन में आता ही है कि सरकारी काम लेने ही बंद कर दें, कि जब इसी प्रकार से अगर परेशान किया जाएगा, इससे अच्छा है कि प्राइवेट अगर लोग करवाएं तो ठीक है, नहीं करवाएं तो ठीक है। देखिए ये इतना कॉस्टली है कि प्राइवेट लोग भी कराना मुश्किल है, उसके लिए कि बोले कि प्राइवेट लोग कराए तो हम सरवाइव करेंगे, वो भी मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ही करवाए तो वो उसमें ज़्यादा हम सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि छोड़ दे, बस हिम्मत रखते हैं कि नहीं हमें करना है, चलो 2-4 जगह अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है, नहीं पैसे मिल रहे हैं तो चलो बाकी तो कहीं मतलब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ी मुश्किल पड़ती है, जब ऑफिस में जाना पड़ता है तो हमें वो थोड़ी परेशानी मतलब झेलनी पड़ती है। नए कलाकारों को क्या संदेश देंगे आप जेके अपडेट के मन से? नए कलाकार अभी उनको संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत टैलेंटेड हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं, हमारे टाइम भी नहीं करते थे और जो अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो करने वाले बच्चे हैं, JNK में बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चे हैं जो बाहर इस समय कहीं कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, कोई बाहर सर्विस कर रहा है। तो उनको यही कहूँगा कि काम करें, बस मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, सोच समझ के काम करें। उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि ऐसा काम करें जो 20 साल पहले ना हो चुका हो। आपकी क्रिएटिविटी में इतना दम होना चाहिए कि आप जो भी करें नया सोच के करें, कहीं रिपीट ना हो। किसी का अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ तो आपको पूरी उम्र यही बोला जाएगा वो उसके साथ उसका स्कल्पचर मिलता है। ये मैं क्रिएटिव आर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इस समय मतलब फिगरेटिव काम या स्टैचू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो भी मास्टर डिग्री या हमारे इंफा से जो निकलते हैं तो वो तो सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट निकलते हैं। शिल्प कला का कितना स्कोप आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आगे क्या इस क्षेत्र में कलाकार आगे आ रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर एक सही बात बोलूँ कि इंफा से बहुत बच्चे निकलते हैं, बाहर से मास्टर डिग्री करके आते हैं, लेकिन ये शक्ल मिलाना और स्टैचू बनाना ये सभी के बस की बात नहीं है। ये एक इसके ऊपर उनको फोकस पॉइंट करना होगा, मतलब आगे वाले जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको, कि ये इतना बुरा भी आर्ट नहीं है कि आप इसके ऊपर मतलब मुश्किल है। ये मैं आपको मतलब बोल देता हूँ कि उनके लिए भी ये चीज़ क्रिएटिव आर्ट है, वो आप उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी की शक्ल मिलानी है। ये जो कमीशन वर्क है या मतलब फिगरेटिव काम है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 3 महीने लगाए स्टैचू बनाया, लेकिन वो पार्टी आएगी उसको ओके करेगी तो आपका काम ओके होगा। क्रिएटिव आर्ट में ऐसा नहीं है, वो अपनी मतलब आपकी क्रिएशन है, आप खुद जो बना रहे हो वही फाइनल है। लेकिन इसके ऊपर आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आपको मैं कई बार हुआ मेरा स्कल्पचर 20 लोग आके ओके करके, एक छोटा सा बच्चा उनका कोई आया रिलेशन का, उसने बोल दिया नानू जी का फ़ोटो नहीं मिल रहा है, दादू जी का फ़ोटो, तो एकदम उसी समय मतलब सारा रिजेक्ट हो जाता है। तो वो मैंने फेस की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें फिगरेटिव काम में फेस करना पड़ता है काफ़ी। लेकिन जो क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव जो आर्टिस्ट बच्चे आ रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, और बस यही है कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, बस ये मेरा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रविंदर जम्वाल जी, जिन्होंने एक लंबा समय इस कला के क्षेत्र को दिया है। करीब अगर 30 वर्ष की बात करें, बहुत सी मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं और आने वाले समय में भी और भी कई मूर्तियां
ये बना रहे हैं। हम उनकी वर्कशॉप में मौजूद, हमने देखा भी है वर्कशॉप में जो मोदी जी का एक और स्टैचू बना रहे हैं, जिनका जिक्र अभी इन्होंने किया भी है कि हाथ ऊपर उठा के चलते हुए जो उनका स्टाइल है, उसी स्टाइल में एक और स्टैचू जो है पीएम मोदी का बनाया जा रहा है। जबकि अगर बात करें तो महाराजा हरि सिंह के और भी स्टैचू इनकी वर्कशॉप में अभी तैयार हो रहे हैं, जबकि ठाकुर बलदेव सिंह जी का स्टैचू तैयार हो रहा है और काफ़ी से स्टैचू जो कि इनके द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन वक्त लगेगा, जैसा इन्होंने बताया कि स्टैचू के साइज़ पे डिपेंड करता है। 3 महीने में भी स्टैचू तैयार होता है और 3 साल में भी। तो वक्त के साथ हर स्टैचू तैयार होगा, लेकिन जो कला, जो विरासत इनके पास है, ऐसी ही कला को सरकार को भी चाहिए कि इसे प्रोत्साहित किया जाए। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है पेमेंट को लेके या ऐसा, तो ऐसा कम से कम कलाकारों के साथ नहीं होना चाहिए। ठेकेदारों को तो पेमेंट डिले करते ही हैं, लेकिन कलाकार को अगर ठेकेदार के साथ आप कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं कला का भी अपमान होगा। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें, कैमरामैन छम्मी थापा के साथ इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।